सो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप कोई एफडी रन कर रहे हो, आपके पास कोई एफडी है किसी बैंक के अंदर, और अगर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो कई बार हमें लगता है कि यार हम लोगों को एफडी तोड़ देनी चाहिए और उस पैसे का यूज़ कर लेना चाहिए। सो गाइज इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि एफडी तोड़े या नहीं तोड़नी चाहिए, और अगर बिना एफडी तोड़े आपको किस तरीके से आपको पैसे का अरेंजमेंट आप कर सकते हो फॉर योर इमरजेंसी, या कुछ भी कह सकते हो आप। किसी भी टाइप की अगर इमरजेंसी है तो बिना एफडी को तोड़े आप किस तरीके से उसका पैसा यूज़ कर सकते हो। इन दिस वीडियो मैं आपको 5 से 6 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको एफडी तोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एफडी ना तोड़ें, और बिना एफडी को तोड़े आप किस तरीके से आप उस पैसे को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। राइट गाइस, जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो ईच एंड एवरी पर्सन ट्राई कि जो उसके पास उसकी सेविंग है ना वो उसको यूज कर ले। और ये ठीक है, होता भी है कि भाई हमें लोन से बच के रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स कि लोन से बच के रहो, और काफ़ी सारे मामलों में ये होता भी है कि हमें लोन से बच के ही रहना चाहिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लोन लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रेदर देन कि हम अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करें। राइट, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि अगर आपको इमरजेंसी आ जाती है पैसों की, या किसी भी तरीके से आपको पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आपके पास कोई एफडी है और उसको आप अगर तोड़ने जा रहे हो तो एक बार इस वीडियो को देख लो एंड तक। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बता दूंगा कि एफडी के अगेंस्ट लोन भी किस तरीके से मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और किस तरीके से आप अपनी एफडी को सेव रखकर अपनी इमरजेंसी से बाहर निकल सकते हो, पैसे का यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग योर एफडी। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। और इन दिस वीडियो मैं आपको 6 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा कि आप बिना एफडी को ब्रेक किए किस तरीके से पैसे को यूज कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं, मेरा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है, अगर आपके पास कोई एफडी है और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है और उसे आप अगर तोड़ने की सोच रहे हो तो उसका क्या नुकसान होगा। सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट क्लियर करेंगे कि अगर आप अपने एफडी को ब्रेक करते हो तो कितना परसेंट उस पर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कितना परसेंट की जो पेनल्टी वगैरह बैंक्स वगैरह लेते हैं वो क्या रहेगी। राइट, तीसरा, क्या अगर आप एफडी को ब्रेक करने की जगह अगर आप उस पर लोन ले लेते हो तो वो बेनिफिशियल होगा या उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तीसरा पॉइंट हम ये कवर करेंगे। गाइस, हमारा फोर्थ पॉइंट होगा कि आप अपनी एफडी को कैसे सेफ रख सकते हो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि एफडी को तोड़ना किस टाइम पर सबसे बड़ी गलती माना जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पर अगर आप अपनी एफडी को ब्रेक करते हो तो वो आपके लिए गोल्डन चांस होगा और आपके मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। राइट, सो इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ इन दिस वीडियो। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइस, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके पास 3 साल की या 4 साल की एफडी है, राइट, और आप अगर उसको आप तोड़ने की सोच रहे हो तो उसमें आपको नुकसान ही होगा अगर आप उसको जल्दी तोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपको उतना रिटर्न्स वगैरह नहीं मिल पाएंगे। रिटर्न नहीं मिलेगा तो उतना अमाउंट भी नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि एफडी आपकी अभी कुछ ही टाइम पहले आपने स्टार्ट की है। अगर उसको आप जल्दी ब्रेक करते हो तो कोई खास अमाउंट आपके अकाउंट में भी नहीं आने वाला, और उसके अलावा जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो अलग है। राइट, सो जल्दी तो बिल्कुल भी, अगर आपने बहुत ही जल्दी स्टार्ट की है, अभी कुछ ही टाइम हुआ एफडी को, तो उसको तोड़ना बिल्कुल ही गलत है, और मैं उसको बोलूँगा कि उसको बिल्कुल भी ना तोड़ें। माई सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप टाइम से पहले अपनी एफडी को ब्रेक करते हो तो ऑलमोस्ट 1% की पेनल्टी तो देखो फिक्स है, बैंक आपसे 1% की पेनल्टी जरूर लेगा। उसके अलावा अदर चार्जेस भी बैंक आपसे चार्ज जरूर करता है। सो दैट कि अगर आपके पास एफडी है और उसको आप ब्रेक करने जा रहे हो, और ये मान के भी चलते हैं कि बैंक अगर आपसे अदर चार्जेस छोड़ भी देता है तो 1% का तो पेनल्टी आपको पे करनी होगी। राइट, उसके अलावा जो आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा दैट इज़ कि जो आपको मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलने वाला होगा वो आपको इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। राइट, मान लीजिए कि आपको 7% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, और अगर आप जल्दी तोड़ते हो तो बैंक में भी पॉसिबल कि आपको 5-5.5% का ही इंटरेस्ट दे, और इससे भी कम भी हो सकता है। तो ये आप मान के चलना, ये बिल्कुल मत सोचना कि मुझे 7% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बैंक अपने अकॉर्डिंगली इसको कम भी कर सकता है। राइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप लोन ले लेते हो उस पर बेनिफिट क्या होगा। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आपने कोई एफडी करा रखी है, 7% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप उस एफडी को ब्रेक कर दो तो सबसे पहले तो आपका एफडी ब्रेक हो जाएगी, और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको बैंक देने वाला जरूरी 7% रहे, वो 5.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और पेनल्टी अलग से लेगा बैंक। अच्छा, इसी के कंपैरेटिवली अगर आप पर्सनल लोन ले लेते हो, पर्सनल लोन इन द सेंस की फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट अगर आप लोन ले लेते हो तो 1-1.5%, 2% आपको
महंगा तो मिल जाएगा वो एफडी से, बट आपकी एफडी सेफ रहेगी उसके अंदर। और ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाएगा कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपकी एफडी भी सेफ रहेगी और आप उसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हो, आपको पैसा भी मिल जाएगा। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर आप एफडी को ब्रेक करते हो और उस पैसे को मतलब यूटिलाइज कर लेते हो, या फिर अगर आप लोन ले लेते हो एफडी के अगेंस्ट में और आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा लोन की ईएमआई भरने का। देखो ये बात तो क्लियर है कि लोन की ईएमआई का आपका एक बर्डन जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके ऊपर, बट ऑन द अदर साइड आप ये भी तो देख सकते हो ना कि आपकी एफडी बिल्कुल सेफ रहेगी। धीरे धीरे कैसे भी करके अगर आप अपने लोन को ख़त्म कर लेते हो तो इन फ्यूचर आप अपने एफडी के पैसों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो किसी भी लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आई मीन टू से की राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने लेट सपोज लोन ले लिया और कुछ टाइम लोन पे करने के बाद आपको लगता है कि यार अब मैं बिल्कुल भी नहीं भर सकता इस लोन को, तो उस टाइम पे भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अपने फिक्स डिपॉजिट को आप ब्रेक करके उस पैसे को आप लोन के अंदर पे कर सकते हो। तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा। सो एफडी के अगेंस्ट लोन लेना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा रेदर देन कि आप अपनी एफडी को ब्रेक करते हो, क्योंकि वो एफडी आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, राइट। नाउ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें कब अपनी एफडी को तोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपकी एफडी का अमाउंट है लेट सपोज 5 लाख रुपए और आपको सिर्फ 20 से 30% अमाउंट की ज़रूरत है, लेट सपोज कि 1 से 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है आपको, तो आप उस एफडी को तोड़ने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेट सपोज कि आपकी एफडी को 6 महीने साल भर से ज़्यादा हो गया तो भी उस एफडी को तोड़ने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। तीसरी चीज़, अगर आपकी एफडी का टाइम पूरा होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, जितने टाइम के लिए आपने एफडी कराई थी, और लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूँ कि कुछ ही टाइम में वो मैच्योर होने वाली है, तो आप उसको बिल्कुल भी ना सोचें उसको ब्रेक करने की। ऑन द अदर हैंड आप ये भी देख सकते हो कि यार 80 to 90% लोन तो आपको वैसे भी मिल ही जाएगा ना आपकी एफडी के अगेंस्ट, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इन चीज़ों के अंदर ध्यान रखना कि आपको अपनी एफडी कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमें कब एफडी तोड़कर हमें उसके पैसा यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर मान लीजिए कि आपके एफडी को अभी कुछ ही टाइम हुआ है स्टार्ट किए हुए और आपको सडनली बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप उस एफडी को तोड़ के आप यूज़ कर सकते हो, लोन लेने की आपको लोड नहीं रहेगी, राइट। दूसरी चीज़ कि अगर आपको आपके एफडी का 80 to 90% अगर यूटिलाइजेशन करना है और एफडी का जो अमाउंट है उसके 80-90% तो यूज़ कर रहे हैं और एफडी को भी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो भी आप उसको तोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं और कुछ मिलेगा भी नहीं आपको एक्स्ट्रा कुछ खास। तो तोड़ के उस पैसे को यूज़ करके अपनी इमरजेंसी से आप एग्जिट कर सकते हो। सो गाइज, मैंने आपको इन दिस वीडियो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 5 से जो 6 पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप ढंग से आप सुनोगे, एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एफडी के अगेंस्ट किस तरीके से लोन ले सकते हैं और कैसे अपनी एफडी को तोड़ने से बचाया जा सकता है और कब हमें एफडी को तोड़ना हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, राइट। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बता सकते हो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।